मोहलत ज़िंदगी को समझने के लिए एक वाक़या किताबों में लिखा है कि एक बादशाह का बाग था और इस बाग के कई हिस्से थे और हर हिस्से में फल लगे हुए थे। बादशाह ने एक आदमी को भेजा कि इस बाग से फल तोड़ कर लाओ। अगर तुम अच्छी किस्म के फल तोड़ कर लाए तो मैं तुमसे खुश होऊंगा और तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस हिस्से से एक दफ़ा गुजर जाओगे इसमें तुम्हें दोबारा वापस आने की इजाज़त नहीं होगी। इस आदमी ने टोकरी हाथ में ली और बाग में दाखिल हुआ। इसने देखा कि पहले हिस्से में बहुत अच्छे फल लगे हुए थे। दिल में आया कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचा कि अगले हिस्से में देख लेता हूँ। जब अगले हिस्से में दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ भी बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं। दिल में आया कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचा कि अगले हिस्से में देख लेता हूँ। जब अगले हिस्से में दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं। दिल में ख़्याल आया कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचा कि अगले हिस्से में जाकर तोड़ लूँगा, हो सकता है कि वहाँ और बेहतर हो। जब वहाँ जाकर देखा तो और बेहतर फल लगे हुए थे। दिल में ख़्याल आया कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचा कि अगले हिस्से में जाकर तोड़ लूँगा, हो सकता है वहाँ और बेहतर हो। जब वहाँ जाकर देखा तो और बेहतर फल लगे हुए थे। दिल में ख़्याल आया यहाँ से फल तोड़ लूँ। फिर सोचने लगा, नहीं, मैं अपनी टोकरी में सबसे बेहतरीन फल लेकर जाऊँगा, लिहाजा इससे भी अगले हिस्से को देखता हूँ। जब अगले हिस्से में दाखिल हुआ तो देखा इस हिस्से के दरख्तों पर फल ही नहीं लगे हुए थे। वहाँ रोने खड़ा हो गया कि अब मैं वापस तो जा सकता नहीं। काश मुझे पता होता कि मैं पहले हिस्सों में से फल तोड़ लेता, आज मेरी टोकरी खाली तो ना होती। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी ही है। तेरा हर दिन तेरे लिए बाग का हिस्सा है, तो इसमें फलों को तोड़ सकता है, यानी नेकी कमा सकता है। लेकिन इंसान यही सोचता है कि मैं आज नहीं कल नेकी कर लूँगा, और यही ज़िंदगी कल करते करते बिलाखिर इंसान को मौत आ जाती है। फिर इसे इतनी मोहलत भी नहीं मिलती कि अपने घर वालों को वसीयत करे। इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत आ जाती है तो ना एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे होती है। बस इंसान को अपने वक्त पर जाना होता है। अगर पानी का प्याला हाथ में हो तो इतनी भी तौफीक नहीं होती कि वो पानी का प्याला पी ले। हत्ता कि आधा सांस अंदर होता है, आधा बाहर होता है, और वहीं इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है।